कल कर्पूरी जयंती था, उसमें तेजस्वी जी कहते हैं कि उनकी जीत से अधिक हमारी हार की चर्चा। देश में घूम घूम कर पार्टी को मजबूत करेंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाएंगे। सारण के सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी जी बिहार आते हैं तो क्राइम बढ़ जाता है। भाजपा जदयू लगातार कहती है कि जब आप लोग हारते हैं तो तंत्र का, उसके बाद ईवीएम का दोष देते हैं। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक थी, आप लोग पहुंचे हुए थे। तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। कुछ दिन पहले जहानाबाद की बेटी थी, नीट की छात्रा थी पटना में, उसके साथ एक घटना हुई है। इस पर पूरे बिहार में जो बुलडोजर एक्शन चल रहे हैं, देख रहे हैं कि मकानों व दुकानों पर बुलडोजर चल रही है, इस पर क्या कहिए? सारण के सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी जी बिहार आते हैं तो क्राइम बढ़ जाता है। उनको अभी लोकप्रियता बढ़ानी है माननीय रूढ़ी साहब को। जब जब पार्टी में उनको दरकिनार करती है भाजपा, तब तक इस तरह का बयान वो देते हैं। अपनी लोकप्रियता के लिए पार्टी के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं। बेचारे वो तो हाशिए पर हैं। सांसद होते हुए, बार बार के सांसद होते हुए भी वो हाशिए पर हैं। नतीजा आप लोग जानते हैं खूब अच्छी तरह से। तो उनका बयान हमको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह का बयान है। उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। बिहार में अपराध बढ़ी हुई है, रोज़ हत्याएं हो रही है, घूसखोरी बढ़ी हुई है, लूट मचा हुआ है। सारे विभाग के पैसों को इधर उधर कर दिया गया है। किसी भी डिपार्टमेंट में रुपया पैसा नहीं है। इसलिए इस तरह का बयानबाजी लोग कर रहे हैं। और उनको लगता है कि पार्टी में इस तरह से हम बोलेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर, तो हो सकता है कि कुछ पार्टी लाइन हमको सहूलियत दे। कल कर्पूरी जयंती था, उसमें तेजस्वी जी कहते हैं कि उनकी जीत से अधिक हमारी हार की चर्चा। निश्चित पूरे बिहार में ये चर्चा है। हम लोगों ने, बिहार की जनता ने सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय जनता दल को वोट दिया। हम लोग कैसे हारे ये भी आप लोग बखूबी जान रहे हैं। तंत्र की जीत हुई है, मशीनरी जीता है, लोक हारा है। नहीं तो भाजपा जदयू लगातार कहती है कि जब आप लोग हारते हैं तो तंत्र का, उसके बाद ईवीएम का दोष देते हैं। भाई तो क्यों नहीं आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लेते हैं? देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उसमें भाजपा और जदयू का कहना जो है वो कहे। वो जीते हैं, हम लोग हारे हैं, तंत्र जीता है, जनता हमारे साथ है। आप पूरे इलाके में, देहात से लेकर हर जगह सब लोग अफसोस कर रहे हैं सरकार तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में क्यों नहीं बनी। भुगतना तो भुगत रहे हैं लोग। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक थी, आप लोग पहुंचे हुए थे। तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, इस पर क्या कहिएगा? पहले से भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हम लोग मान के ही चलते थे कि सारा फैसला 2015 के बाद वही ले रहे हैं पार्टी का। इसलिए कोई ये नया नहीं है। वो शुरू से ही मुख्यमंत्री के प्रत्याशी थे। 15 से ही डायरेक्ट प्रत्याशी थे मुख्यमंत्री के। आज उनके कंधों पर संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। युवा नेतृत्व के साथ माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव पूरे देश में एक अच्छे विपक्ष के रूप में मजबूती से, क्योंकि वो युवाओं के दिलों के धड़कन हैं, पूरी बिहार आशा और उम्मीद के साथ देख रही है तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। और आज जो संगठन के लिए उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, उसके लिए हम उनको शुभकामना देते हैं। और पूरे बिहार के लोगों से, नौजवान, बुजुर्ग, साथी, दोस्त, किसान मित्र लोगों से आह्वान करते हैं कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार और देश को बदलने का काम करेंगे। हम लोग उनके साथ मिलजुल कर पूरे देश में घूम घूम कर पार्टी को मजबूत करेंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाएंगे। अभी देखिएगा कि कुछ दिन पहले जहानाबाद की बेटी थी, नीट की छात्रा थी पटना में, उसके साथ एक घटना हुई है, इस पर क्या कहिएगा? इस पर जांच होनी चाहिए, हत्यारों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ा हुआ है, उस पर सरकार को नियंत्रित करना चाहिए। और किसी के साथ ये घटना हो सकती है, सरकार बिल्कुल अपने जिम्मेदारी से हट रही है और हत्या को लिपापोती करना चाह रही है। इस पर भी हम लोग एक आंदोलन खड़ा करेंगे और इस सरकार को उचित न्याय उस पीड़िता के साथ करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग सड़क से सदन तक इसका विरोध करेंगे। पूरे बिहार में जो बुलडोजर एक्शन चल रहे हैं, देख रहे हैं कि मकानों व दुकानों पर बुलडोजर चल रही है, इस पर क्या कहिएगा? हम लोग तेजस्वी प्रसाद यादव जी को पूरे बिहार की जनता मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन बुलडोजर चल रहा है तो किस पर चल रहा है? गरीबों पर चल रही है, गरीबों पर चल रही है।
और हमारे भोले भाले जनता को 10-10 हज़ार रुपया देकर वोट को खरीद लिया गया, तो और उसके बाद उस पर बुलडोजर चढ़ा रही है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जिस तरह से 10,000 रुपया 1,95,00,000 लोगों को दिया गया है, उसको 1,90,000 रुपया दूसरी किस्त तुरंत जारी करे, 1 करोड़ नौकरी की व्यवस्था करे युवाओं की, और हर एक जिला में कारखाना लगाने का काम करे। नहीं तो हम लोग हमेशा सरकार को सड़क और सदन से के तहत हर जगह घेरने का काम करेंगे और उनसे महिलाओं को पैसा, बेरोजगारों को रोजगार, तथा हर जिले में जो भी है कल कारखाना लगाकर बेरोजगारी दूर करने की जो बात सरकार ने वादा किया है उसको पूरा करे। हम लोग अगर नहीं करती है तो हम लोग ये जनमानस में जाकर बताएंगे कि इनसे अपना हक लीजिए भाई, यही बात है। तो अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ बड़हारा के राजद के पूर्व प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह उर्फ राम बाबू सिंह जी थे। तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पे ये लोग शुभकामनाएं और बधाई दी। इन लोग को साफ तौर पे कहना है कि हम लोग हारे नहीं हैं, हराया गया है। पूरी बातों को आप सुने, बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।